हिस्सा उनका मांगना नहीं, हिस्सा का मतलब है कोई खुल करके बोल रहे हैं उनको पत्नी के लिए टिकट चाहिए लोकसभा का। उनको कोई हाथ पकड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके बैठा दे। पार्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना ही समाज के लिए किया है। वो थू-थू टाइप के व्यक्ति हैं। आप बताइए कि महागठबंधन है, महागठबंधन में जीतन राम मांझी हैं और जब वो प्रचार में आए नीतीश कुमार तब उनको मालूम चला कि सिंबल जो है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा नहीं उम्मीदवार किसी और को बना दिया गया है। और उस पीरियड में जबकि उम्मीदवार बनने लायक वो थी ही नहीं, ना चुनाव प्रचार करने लायक थी। इसीलिए उसके बारे में क्या बात करना, वो जहाँ जाएगा वहाँ विनाश होगा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं और तब आप पूछ रहे हैं इसमें कंट्राडिक्शन का कहाँ बात है। तेजस्वी ने खुद ही कहा है कि महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार है। जब ये छोड़ेंगे 2025 तो उसके बाद में उनका नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और तेजस्वी भी तो बोल रहे हैं, उस बात पर भी सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार है, महागठबंधन का नेता। बिहार में जेडीयू में दो फाड़ होने की स्थिति बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और वो कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे, हम ऐसे पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एक नेता हैं लाल बहादुर महतो जी। चलिए मैं इसी विषय पर इनसे बात करता हूं। IBN 7 भारत में होगा स्वागत। आप चलिए, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। लग रहा है कि जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से ये लगातार कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा मुख्यमंत्री जी दे दे तब हम इस पार्टी को छोड़ेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं समझ से परे है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए हैं, अच्छे राजनीति करते हैं, लेकिन केवल अपने लिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए राजनीति करता है, जिसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, वो किस बात का हिस्सा मांग रहा है। जब अपने लिए राजनीति कर रहा है तो वो MLC हैं ही। और क्या उनको चाहिए? अब पत्नी के लिए चाहिए, पतोह के लिए चाहिए, बेटा के लिए चाहिए। खुल करके बोले कि हमको बेटी के लिए चाहिए, पत्नी के लिए चाहिए। उनको किस बात की हिस्सा चाहिए? जो उनको मिलना चाहिए बहुत अधिक उनको मिल चुका है। वो समाज के लिए तो कुछ करते नहीं। अच्छे व्यक्ति हैं, मानते हैं, लेकिन केवल अपने लिए, समाज के लिए नहीं, ना ही पार्टी के लिए। और ना ही वो पार्टी में रह करके जब से शामिल हुए हैं उनको इतना बड़ा पद से नवाजा गया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया जेडीयू पार्टी का। और आप एक बात बताइए कि जब से बने हो किए क्या? बस एक बात अलापते रहे, समता फूले परिषद, समता फूले परिषद। आप जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप जो है कि समता फूले परिषद है क्या है? आप पार्टी का कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका कोई है नहीं, महत्वहीन व्यक्ति हैं। और हिस्सा उनका मांगना नहीं, हिस्सा का मतलब है कोई खुल करके बोल रहे हैं उनको पत्नी के लिए टिकट चाहिए लोकसभा का। उनको कोई हाथ पकड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके बैठा दे, बस वही है उनका हिस्सा। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है खरमास बाद, मकर संक्रांति के बाद, अभी तो हुआ नहीं है। उसी समय ये खबर चल रहा था कि उनको सीट मिल सकता है। मगर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बात पूछा गया तो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हम मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर उप मुख्यमंत्री का अब दूसरा कोई पद नहीं बनने वाला है। वो एनडीए गठबंधन में था, वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद से ये नाराज चल रहे हैं और ये इतना तक कह चुके हैं कि हमने अपना खून पसीना से सींचा है और आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, पार्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना ही समाज के लिए किया है। वो थू-थू टाइप के व्यक्ति हैं। आप बताइए कि महागठबंधन है, महागठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, माले के लोग हैं, जदयू है। माले तो बाहर से सपोर्ट की है, माले तो आप लोगों के साथ है नहीं, वो बाहर से सपोर्ट की है। बाहर से सपोर्ट किए तो उसकी बात को भी आप रखिएगा ना, उसके बात को भी आप सुनिएगा ना। तो जब 7 दलों का मिलकर के महागठबंधन बना है और उसके नेता माननीय नीतीश कुमार हैं और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जो गठबंधन की है राजद है, उसकी विधायक ज्यादा है, उसका उप मुख्यमंत्री है, वो चिल्ला ही नहीं रहा है कि हमको 2 डिप्टी CM चाहिए बीजेपी की तरह। उस तेजस्वी को ये लोग नेता मान चुके हैं और आप जदयू में रह करके नीतीश कुमार को अपने नेता मानने के लिए तैयार नहीं कि आपको डिप्टी CM चाहिए। जब उतनी बड़ी पार्टी के विधायक जब तेजस्वी को नेता मान चुके हैं
और माननीय मुख्यमंत्री को महागठबंधन नेता मान रहा है, तो फिर उप मुख्यमंत्री और ये सब क्या है? माने काहे के लिए? आप व्यक्तिगत मांग कर रहे हैं, कोई तो आपके लिए मांग कर नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। कौन बोला कि उपेंद्र कुशवाहा को बना दीजिए? उपेंद्र कुशवाहा इतने महत्वाकांक्षी हैं, वो केवल अपनी बात कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में शामिल हुए, अपने पार्टी का विलय किए, उससे मात्र 1 सप्ताह पहले हम लोग बैठे थे पटना एम्स के बगल में, माननीय पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के आवास पर, और वहाँ उपेंद्र कुशवाहा आए, लिट्टी बना हुआ था। मात्र हम लोग 5 व्यक्ति थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा, माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा, एक अभिषेक मेहता है, वो राधेश्याम, और धीरज कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ में रहता है। ये लोग आए और मात्र 5 आदमी के बीच में बैठ करके बात हो रहा था। तो उनसे मैंने ही क्वेश्चन करने वाला हूँ, मैं ही क्वेश्चन किया कि सुनने में रहा कि आप जदयू में जा रहे हैं। बोले ये समूचा फालतू बात है। मैं बोला कि मीडिया में चल रहा है और हम लोग को भी सुनने में रहा कि आप जेडीयू में जाइएगा। मीडिया वाला उल जुलूल बोलते रहता है, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ कि मैं जेडीयू में नहीं जा रहा हूँ, न मेरी पार्टी की विलय होगी। और उसी के 1 सप्ताह बाद वो जेडीयू में चले गए। अब बताइए कि जिस व्यक्ति से मैंने खुद ही बात किया, और ये व्यक्ति 1 सप्ताह में ही बात बदल देता है और मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या डील हुई है, क्या डील हुई है। अब तो हम तो पूछ सकते हैं कि आपके साथ क्या डील हुआ था कि आप जेडीयू में चले गए? आपका तो कोई अस्तित्व है नहीं। आप व्यक्तिगत लाभ, वहां से बात हुआ होगा कि आपको एमएलसी बना देंगे, खाली बैठे हुए थे, एमएलसी बनने के लिए चले गए। अब मांग कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बना दीजिए। हम लोग को जहां तक हकीकत मालूम है, वो पत्नी के लिए लोकसभा का टिकट चाह रहे हैं। अब तो ये महागठबंधन बन गई है, समूचा सीटिंग है। उनको पत्नी के लिए टिकट चाहिए, बेटी के लिए बेटा के लिए कोई पद चाहिए। आज बताइए कि वो जिस समाज का राजनीति करते हैं, कुशवाहा की राजनीति करते हैं ना। एक बात बताइए कि वो कसम खा करके, अपने जो कसम खाने के नीतीश कुमार की बात बोले हैं, वो अपने कसम खा करके बेटा को बता दें कि क्या किसी भी कार्यकर्ता के विषय में बोर्ड निगम के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है? व्यक्तिगत जब भी मांग करते हैं तो अपने घर परिवार अपने लिए, एक भी अनुशंसा उन्होंने किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं किया कि इनको बोर्ड निगम या किसी जगह पे दिया जाए। रालोसपा के कार्यकर्ता हो या जदयू के कार्यकर्ता हो या समता फूले परिषद जो चला रहे हैं, सबको उल्लू बना करके घुमा रहे हैं। और शुरू से ही महत्वाकांक्षी हैं और लोभी किस्म के आदमी हैं। इनको नीतीश कुमार ने जितना दिया किसी ने नहीं दिया। जब ये समता में जब विधायक दल का नेता बने थे, आपको एक बात बता दें, उस समय सीनियर लीडर थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा। ये पहली बार जीते, वो 2 बार जीते थे, दूसरी बार में थे। उनको सारा विधायक उनको विधायक दल का नेता बना रहा था। वहां पर भी ये चाल चलने लगे, शरद यादव का पैरवी लिया करके, जैसे जैसे अपना करके, और ये विधायक दल का नेता बना। विधायक दल का नेता बनने के बाद चुनाव हार गए। फिर तुरंत 13 महीना के बाद में उपचुनाव हुआ, वो भी चुनाव हार गए। फिर इनको जो है कि नीतीश कुमार ने जो है कि राज्यसभा से भेजने का काम किया। तो ये तो महत्वाकांक्षा के लिए जी रहे, केवल अपने और अपने ये के लिए, किसी के लिए तो है नहीं। इनको हिस्सा क्या चीज का चाहिए? खुल करके बोले ना, जनता भी जानना चाहती, हम लोग भी जानना चाहते हैं, कोई हिस्सा क्या चीज का चाहिए, कौन सा हिस्सा खोज रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता के लिए मांग की है, पार्टी के लिए मांग की है, रालोसपा से जितने लोग गए हैं उनके लिए आप मांग की हैं, जो आपको नहीं मिला है कि आप हिस्सा मांग रहे हैं। आपने किसी के लिए तो मांग किया नहीं, आप व्यक्तिगत अपने लिए। अब बताइए ना, राजद से महागठबंधन में गए थे ना, भाजपा से हट करके केंद्र में मंत्री थे, एक भी अनुशंसा किसी के लिए किए होंगे या कोई पैरवी किए होंगे? महागठबंधन में गए, इनको 3 सीट मिला लोकसभा का, 2 सीट पर अपने लड़े, 1 सीट को बेच दिया। पूरे बिहार में हंगामा हुआ था 2 करोड़ रुपया में। क्या हुआ इनका? कहाँ गया कार्यकर्ता? ये बोलने में शर्मा रहे हैं, हिस्सा शब्द जो बोल रहे हैं, हिस्सा बोल रहे हैं कि माने केवल इनके लिए हिस्सा, और इसके लिए इनके साथ कोई वो है नहीं। और पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं तो पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो आप लोगों के साथ जुड़े थे, जेडीयू के साथ आए थे, तो ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा के एक बहुत बड़े नेता आ गए हैं। अब वो अगर चले जाते हैं तो कौन कुशवाहा का बड़ा नेता होगा जेडीयू में? कौन कैसा कुशवाहा का बड़ा नेता? गठबंधन किए थे ना, बीएसपी अपना खाता खोल लिया, वैसी का पार्टी सीट अपना जीत लिया।
5 सीट वो जीता, इनका कहीं पर था आता पता? कैसा कुशवाहा का बड़ा नेता? एक बार विधायक लड़े, जहाँ से एक बार जीते दोबारा जीते? कई गो क्षेत्र बदले? एक बार सांसद बने पार्टी सबके कृपा पे, दोबारा ये जीते? कहीं कौन चीज़ का बड़ा नेता है? कहीं बड़ा नेता नहीं है। अगर कुशवाहा का अगर हकीकत में कोई बड़ा नेता है, तो आप एक बात मान लीजिए कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा है। वो बड़ा नेता नहीं है। फ़र्क क्या चीज़ है कि राजनीति में भी एक खेल चलते रहते हैं कि जो तेज है उसको काट दिया जाए और थुथुर को बैठा दिया जाए। ये थुथुर है। थुथुर को कुर्सी पर बैठा दिया गया कि कुशवाहा एक बैठा हुआ है और उसी के पीछे लोग जानते हैं कि ना ये समाज का भला करेगा, ना पार्टी का भला करेगा। एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसी के आड़ में जितना कुशवाहा का बड़े लीडर है उनको कत्ल कर देना है। ये थुथुर है, ये बड़ा लीडर नहीं। हम इसको बड़ा लीडर कभी उपेंद्र कुशवाहा को हम बड़ा लीडर नहीं मानते हैं। एक मानते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, लेकिन व्यक्ति अच्छा है, राजनीति भी अच्छा करते हैं, लेकिन केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ये समाज के लिए नहीं किए। अगर समाज के लिए किए हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, वो कसम खा करके बोलें और दिखावें कि किस अपने वर्कर में। अरे रालोसपा एक पार्टी बनाए थे ना, पूरे बिहार के संगठनों को लेकर शामिल हुए। वो बताएं कि अपने तो एमएलसी बन गए, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, लेकिन एक अनुशंसा दिखा दें कि किसी को बोर्ड निगम या किसी भी चीज़ के लिए वो किसी कार्यकर्ता के लिए बोले हों। तो जब आप कार्यकर्ता के लिए कुछ मांग नहीं रहे तो हिंसा कौन सा मांग रहे हैं भाई साहब? वो हिंसा है कहाँ? आप कह रहे हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा के सबसे बड़ा नेता है। वहां पे उन्हीं के अपोजिट चुनाव जो लड़ी थी जेडीयू से, 2020 का विधानसभा जगदीशपुर से जो चुनाव लड़ी थी, वो कह रहे हैं कि वो जहां जाते हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा वहां विनाश ही फिरता है। अब देख लीजिए, रामविलास के साथ गए थे, उनका क्या हो गया? वो ऊपर चले गए। वहीं पर जेडीयू के साथ गए हैं, उसके बाद अब जेडीयू लग रहा है कि समाप्ति हो जाएगी। देखिए, जो बोल रही है वो जहां जाती है विनाश फिरता है। उसका सब क्रियाक्रम कराने वाले श्री भगवान सिंह कुशवाहा है, उसको कौन जान रहा है? उंगली पकड़ के जहां ले जाकर के पहुंचाए, हम लोग अब उस स्तर में बोलना नहीं चाह रहे हैं। वहां जाकर के एन कन प्रकरण, जो भी लालच, जो भी तरीका हो, एक टिकट ले ली आरसीपी के बदौलत। आरसीपी का जो औकात क्या रह गया? आरसीपी आज कहाँ गया? मात्र उसी के चलते और वैसे लोगों के चलते आरसीपी कहीं का नहीं है। आज आरसीपी का कहीं आप चर्चा सुन रहे हैं? कहीं है आता पता आरसीपी का? और पार्टी से चुनाव लड़ी, जदयू से चुनाव लड़ी ना, जदयू बीजेपी का गठबंधन था, एनडीए का गठबंधन था। अगर उस जगह श्री भगवान सिंह कुशवाहा होते तो कोई उनको चुनाव हरा सकता था? इसका कहाँ 30,000 वोट आया, उनका कहाँ 47,000 वोट आया? उससे भी तो उसको अपना औकात तो जेडीयू को हराने वाले तो वही है ना। जेडीयू को कहाँ से हराए? किसको हराए? श्री भगवान सिंह को हराने वाला वहां जेडीयू का ये जो आरसीपी का जो है ये उम्मीदवार, नीतीश कुमार जेडीयू का उम्मीदवार नहीं, आरसीपी को उम्मीदवार। क्योंकि मैं जिस दिन जदयू में, उस समय तो वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ थे। वो चिराग पासवान के पार्टी के साथ में नहीं थे, उनको चुनाव लड़ना था और हम लोगों को लड़ाना था। माननीय नीतीश कुमार भी जब हम लोग शामिल हुए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा उम्मीदवार श्री भगवान सिंह कुशवाहा ही थे। साजिश के तहत आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सिंबल दे दिए, और जब वो प्रचार में आए नीतीश कुमार, तब उनको मालूम चला कि सिंबल जो है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा नहीं, उम्मीदवार किसी और को बना दिया गया है। और उस पीरियड में जबकि उम्मीदवार बनने लायक वो थी ही नहीं, ना चुनाव प्रचार करने लायक थी। इसीलिए उसके बारे में क्या बात करना, वो जहां जाएगा वहां विनाश होगा। ये लोग मिल करके 2-4 गो आरसीपी को तो बर्बाद कर दिया। आरसीपी का उतना बड़ा कद था, नीतीश कुमार के बाद में दूसरे लीडर बन रहे थे, उनको बर्बाद कर दिया। वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा का, अरे कहाँ क्या चीज कहा जाता है, कहाँ वो बड़ा बड़ा ढोला, कहाँ टिमकी के मोल, उसके बारे में हमको बोलना ही बेकार है। हम लोग उसको कोई क्या चीज कहता है, नोटिस नहीं लेते हैं। अरे चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप लोग किसको नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं, और तब आप पूछ रहे हैं इसमें कंट्राडिक्शन का कहाँ बात है? तेजस्वी ने खुद ही कहा है कि महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार है। मगर वो तो उनको आगे करके चल रहे हैं ना कि अब सब कुछ देखना है, तेजस्वी को देखना है। तो मान लीजिए कि सब कुछ तेजस्वी देखेंगे तो आप लोग कहाँ रहिएगा? अरे तेजस्वी को देखना कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? खुद ही नीतीश कुमार हर जगह कह रहे हैं कि अब सब कुछ इन्हीं को देखना है। अरे तू तो खुल करके बोल रहे हैं ना कि 2025
जब ये छोड़ेंगे 2025 तो उसके बाद में उनका नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और तेजस्वी भी तो बोल रहे हैं उस बात पर भी, सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार है, महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार है, और अभी हम लोग का मकसद है 2024 के बाद में 25 में देखा जाएगा। जो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे उसको हम लोग मानेंगे। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार ही महागठबंधन के नेता हैं। तेजस्वी के भी नेता नीतीश कुमार है। खुद तेजस्वी यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब निर्णय ले रहे हैं, और नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे उसको हम लोग मानेंगे, नीतीश कुमार के साथ हैं। इसमें कहीं सोच की कोई बात तो यहाँ पर बातें हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैसा हिस्सा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस पद पर बैठ जाएं, इस पद पर बैठ जाएं, वही चाह रहे हैं, वही हिस्सा मांग रहे हैं। खुलकर मांगे कि कैसा हिस्सा, तब नीतीश कुमार हिस्सा देंगे। वो इतना कह चुके हैं कि जब तक हमें हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हम पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या नीतीश कुमार उनको हिस्सा देते हैं या नहीं देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।